जीवन में यह महत्वपूर्ण नहीं कि कितने लोग साथ चले, बल्कि यह मायने रखता है कि आखिर तक कौन साथ रहता है। जो लोग केवल स्वार्थ के लिए तुम्हारे पास हैं, वे एक दिन खुद ही चले जाएंगे, और जो सच्चे हैं वे बिना कहे भी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। किनारा न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी और को डुबोकर तैरना मत सीखो। सफलता का सही अर्थ यह नहीं कि तुम किसी को गिराकर ऊपर उठो, बल्कि यह है कि तुम अपनी मेहनत से खुद को ऊपर उठाओ। जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से चुप हो जाता है। यह मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे गहरी चोट का संकेत होता है। अगर दोस्ती करना सीख जाओगे तो जिंदगी में कभी अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो स्वार्थ से परे होता है और बिना किसी शर्त के साथ निभाया जाता है। मैं आज सुकून में हूं क्योंकि मैंने धोखा खाया है। यह संतुलन ही तुम्हें समझदारी सिखाता है। कितने भी अच्छे कर्म कर लो, तारीफ अक्सर शमशान में ही होती है। इसलिए अपनी प्रशंसा की उम्मीद मत रखो, बल्कि अपने कर्मों पर ध्यान दो। दुख बांटना हमेशा हल्का नहीं करता। कई बार यह दूसरों के लिए मजाक बन जाता है। इसलिए अपने दुख को संभल कर और समझदारी से साझा करो। चमड़ी के रंग और बाहरी सुंदरता पर गर्व मत करो। वक्त के साथ यह सब बदल जाता है। असली सुंदरता तुम्हारे चरित्र और कर्मों में होती है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ तुम्हें साहस दे सकती है, लेकिन तुम्हारी पहचान को मिटा देती है। अपनी राह खुद बनाओ, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची पहचान होगी। हौसला बनाए रखो, क्योंकि जब इरादे मजबूत हों तो मंजर खुद तुम्हारे कदमों तक आ जाता है। प्यासे के पास समंदर भी चलकर आता है। थककर मत बैठो मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और सफर भी खूबसूरत बनेगा। अपने जीवन को एक लक्ष्य पर निर्धारित करो और हर दूसरे विचार को अपने मन से निकाल दो। यही सफलता की असली कुंजी है। शिद्दत से चाहने की बात करते हैं लोग, लेकिन सच्चाई यह है कि हर किसी को वह नहीं मिलता जो वह चाहता है। यदि मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बंद लगे तो उसे बदलो। वृक्ष भी अपनी पत्तियां बदलता है, लेकिन अपनी जड़ें नहीं। यह दुनिया उलझनों से भरी है। हर चेहरे के पीछे कई चेहरे छिपे हैं। किससे प्यार करें और किससे नफरत, इसका जवाब तुम्हारे मन की शांति में है। उन्हें भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हैं, क्योंकि चर्चा और निंदा केवल सफल लोगों के हिस्से में आती है। जीवन में कई बार हार का सामना करना पड़ेगा, लेकिन हर हार के बाद जीत का रास्ता खुलता है। याद रखो, व्यवहार घर का शुभ कलश है, इंसानियत उसकी तिजोरी है, मधुर वाणी धन दौलत है और शांति घर की महालक्ष्मी। तुम्हारी असली पहचान यह नहीं है कि तुम कैसे दिखते हो। जो जैसा दिखता है जरूरी नहीं कि वह वैसा ही हो। काली दाल के सिर्फ छिलके ही काले होते हैं, अंदर का हिस्सा वैसा नहीं होता। इसी तरह कुछ लोग बाहर से बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भीतर से बिल्कुल अलग होते हैं। तुमने वह खो दिया जो हजारों की भीड़ में रहकर भी सिर्फ तुम्हारा था। यह नुकसान कोई भी दौलत पूरा नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ रिश्ते अनमोल होते हैं जो एक बार खो जाने पर कभी लौटते नहीं। गलत सोचा था कि हमारा पसंदीदा शख्स हमें हर हाल में समझेगा, मगर वह तो खुद हमें गलत समझ बैठा। प्रेम में यह सबसे बड़ी विडंबना होती है। जिससे सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, वही सबसे ज्यादा दर्द दे जाता है। मोहब्बत की आखिरी रस्म होती है जलील होना। मैंने वहां तक निभाई है। जब प्रेम एक तरफा रह जाता है, तब इसका अंतिम चरण अपमान और तकलीफ ही होता है। लेकिन यह भी प्रेम की परिभाषा का एक हिस्सा है। प्रेम क्या है? प्रेम वह है जिसकी याद रोज आंख खुलते ही आए, जिसके बिना हर दिन अधूरा लगे, वही सच्चा प्रेम है। ख्वाहिश अब यह है कि बुरा बनने में कोई बुराई नहीं, जब सामने वाला खुद दोगला निकले। जब इंसान अपनी अच्छाई का फायदा उठते देखता है, तब उसे यह एहसास होता है कि कभी कभी कठोर बनना भी जरूरी है। ना ज्यादा सुंदर होना जरूरी है, ना ज्यादा हसीन, चाहे सिगरेट पीने वाली हो या चाय की शौकीन। आखिर में इंसान की खूबसूरती उसकी आत्मा में होती है, चेहरे में नहीं। एक वक्त आता है जब महसूस होता है कि बेहतर होता अगर कुछ लोगों से मिले ही ना होते। कुछ लोग हमें बनाने नहीं बल्कि तोड़ने के लिए आते हैं, परंतु यही टूटना हमें मजबूत भी बनाता है। सच्चा स्नेह करने वाला आपको बुरा बोल सकता है, मगर आपका बुरा कभी नहीं करेगा। उसकी नाराजगी में भी तुम्हारी फिक्र होती है, और उसकी चुप्पी में भी सच्चा प्रेम छुपा होता है। रिश्तों की भी एक उम्र होती है। कुछ रिश्ते आखिरी सांस तक चलते हैं और कुछ जीते जी ही मर जाते हैं। जब इंसान अंदर से मर जाता है, तब बाहर से मिलने वाली हजार खुशियां भी उसे हंसा सकती हैं, लेकिन खुश नहीं कर सकती। असली खुशी तो वही है जो दिल की गहराइयों से निकले। मोह उसी का करो जिस पर तुम्हारा अधिकार हो।
जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह भी मत पालो, क्योंकि यही मोह तुम्हें दर्द देगा। प्रेम और अधिकार का संतुलन ही किसी रिश्ते को टिकाऊ बनाता है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज ना हो तो वह रिश्ता टूट जाता है। सम्मान और शब्दों का संयम ही किसी भी संबंध की जड़ें मजबूत बनाते हैं। यदि तुम उड़ने का हुनर भूल जाओगे तो यह संसार तुम्हें गिराने में देर नहीं करेगा। लोग तुम्हारी 100 अच्छाइयों को एक भूल के कारण भुला देंगे। इसीलिए अपनी शक्ति और आत्मसम्मान को कभी भी दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर मत करो। घमंड के लिए कोई ईश्वर नहीं होता, ईर्ष्या रखने वाले का कोई सच्चा पड़ोसी नहीं होता और क्रोधी व्यक्ति का कोई वास्तविक मित्र नहीं होता, क्योंकि ये तीनों दोष मनुष्य को भीतर से अकेला कर देते हैं। विनम्रता, संतोष और संयम ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। गलत फहमी जिससे है उसी से बात करो। यदि इसे दूसरों से साझा करोगे तो बातें बढ़ेंगी और रिश्ते कमजोर होंगे। संवाद से हर समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन द्वेष से केवल दूरियां बढ़ती हैं। जिसे तुम पाने के लिए संघर्ष कर रहे हो वह किसी और के लिए सहज उपलब्ध हो सकता है। यह संसार का स्वभाव है। यहां हर किसी की किस्मत अलग अलग लिखी गई है। इसलिए अपनी ऊर्जा वहां लगाओ जहां तुम्हारा मूल्य समझा जाए। जीत का असली आनंद तब है जब कोई तुम्हारे साथ खड़ा होकर उसे साझा करे, और यदि हार भी तुम्हारे अपनों की उपस्थिति में आए, पछतावे और वो भावनाएं जो कभी किसी से कह नहीं पाए। हर रिश्ता दो लोगों के आपसी समर्पण से चलता है। केवल एक का झुकना, एक का निभाना, एक का सहना यह रिश्ता नहीं, बोझ बन जाता है। जो रिश्ता बराबरी का ना हो वह धीरे धीरे आत्मा को थका देता है। और आज का सबसे बड़ा सत्य यही है, जो सामने मीठा बोलता है वही अक्सर पीठ पीछे जर उगलता है। हर रात जानबूझकर दरवाजा खुला छोड़ देता हूं। सोचता हूं शायद कोई लुटेरा आए और मेरा गम भी चुरा ले जाए, लेकिन फिर याद आता है इस दुनिया में दर्द बांटना आसान नहीं। लोग तुम्हारे आंसुओं को भी जज करते हैं। चेहरे से सुंदर होना आवश्यक नहीं, दिल का साफ होना जरूरी है। और जो लोग दिल से साफ होते हैं वे दुनिया में बहुत कम लोगों के लिए ही खास बन पाते हैं, क्योंकि आजकल स्वार्थ की भीड़ में सच्चाई कमजोर लगती है। सिगरेट जरूरी नहीं होती, बस कुछ लोग उस धुएं में अपना दर्द छुपा लेते हैं। लेकिन सच ये है, दर्द की असली दवा ना धुआं है, न शराब, न शोर, बल्कि वह मौन है जिसमें तुम खुद को समझते हो, खुद से मिलते हो और अंततः मेरे करीब आ जाते हो। हर बात को दिल से लगाओगे तो केवल दुख ही पाओगे। इस संसार में जितना सरल बनोगे उतना ही कम लोग तुम्हारी कद्र करेंगे। इसीलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा रहना सीखो। रिश्तों की कद्र समय रहते करो, वरना बाद में पछतावा हाथ लगेगा। सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना व्यर्थ है। अगर किसी को आपकी जरूरत नहीं तो जबरदस्ती के रिश्तों को ढोने से बेहतर है कि खुद को उन बंधनों से मुक्त कर लो। याद रखो, सिर्फ धोखा देना ही नहीं बल्कि अपनापन दिखाकर दिल तोड़ना भी उतना ही बड़ा धोखा है। आज के समय में लोग नौकरी, शक्ल और हैसियत देखकर रिश्ते बनाते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, न कि जरूरतों से। जब कोई तीसरा आपकी जगह ले ले और उस तीसरे को ज्यादा महत्व दिया जाए तो सबसे अच्छा है कि शांति से वहां से दूर हो जाओ। कभी ऐसा मत होने दो कि परिस्थितियां तुम्हारे साहस को हराएं। याद रखना, हिम्मत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि हालात खुद हार मान लें। अगर तुम्हें किसी से कुछ कहना कठिन लगे तो अकेले में रो लो। रब सब जानता है। दर्द और आंसुओं से कभी मत डरो, क्योंकि ये तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। मोहब्बत और समर्पण सच्चे दिल की पहचान है, लेकिन यह समझ लो कि किसी को अपनी जान से ज्यादा चाहने का इनाम अक्सर दर्द ही होता है। जिंदगी में जो तुम्हारा साथ छोड़ते हैं वे तुम्हें एक नई दिशा दिखाते हैं। शुक्र करो उन लोगों का जिन्होंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं दिया, क्योंकि वे तुम्हारी ताकत पर भरोसा नहीं कर सके। लेकिन यह उनकी कमजोरी थी, तुम्हारी नहीं। धोखा देना आसान है, लेकिन यह किसी के भरोसे को तोड़ना सबसे बड़ी कमजोरी है। तूफान जरूरी है, क्योंकि वही बताते हैं कि कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है और कौन तुम्हें अकेला छोड़ देता है। जिंदगी में गिरना भी जरूरी है, क्योंकि तभी तुम्हें अपनी औकात और दूसरों के असली चेहरे का पता चलता है। मुश्किल घड़ी में ईश्वर का साथ हमेशा तुम्हारे साथ होता है। याद रखना, भगवान सुख में नहीं, दुख में तुम्हारी सच्ची भक्ति को पहचानते हैं। मोहब्बत हो या दोस्ती, तीसरा व्यक्ति हमेशा फर्क लाता है। लेकिन यह भी सच है कि ईश्वर ने तुम्हें धोखा खाने वालों में रखा है, धोखा देने वालों में नहीं।
अनुभव यही सिखाता है कि रिश्तों में संतुलन और फासला बनाए रखना जरूरी है। जब नजरअंदाजी की सीमा पार हो जाए तो खुद को अजनबी बना लेना ही सही है, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ती जाएगी, तुम्हें महसूस होगा कि अकेलापन कभी कभी सबसे बड़ा साथी होता है। जिंदगी में हर जगह मत जाना और हर किसी के साथ मत चलना। जाओ वहीं जहां तुम्हें सम्मान मिले और अपनी आत्मा को सुकून। इस संसार में पराइयों को अपना बनाना उतना कठिन नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना तुम्हारे होने भर से होता है। उस जुड़ाव को मत तोड़ो जहां अपनापन बिना शर्त बहता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छाएं सीमाओं को लांघ जाती हैं, तब संसार की हर भौतिक वस्तु पाने के बाद भी शांति दूर रह जाती है। इच्छाओं की प्यास समुद्र से भी अधिक है और यही असंतोष जीवन को उलझन बना देता है। इसलिए जितना जरूरी है लक्ष्यों के लिए संघर्ष करना, उतना ही जरूरी है धर्म और मर्यादा का साथ न छोड़ना। अधिकार के लिए लड़ना धर्म है, पर जिस पर अधिकार ही ना हो उसके पीछे भागना मोह है, जो अंततः पीड़ा ही देगा। बहुत कड़वा एहसास होता है जब हम ऐसे बोझ अपने सिर पर लाद लेते हैं जो कभी हमारे थे ही नहीं। कई बार हम उन जिम्मेदारियों को ओढ़ लेते हैं जिन्हें निभाना हमारी आत्मा को ही चोट देने लगता है। ध्यान रखो, पैसा वो देगा जो तुम्हारे नसीब में लिखा है, लेकिन मेहनत तुम्हें वो देगी जो तुम्हें चाहिए। नसीब इंतजार करता है, मेहनत निर्माण करती है। नसीब स्थिर रहता है, मेहनत तुम्हारे भाग्य को भी बदल देती है। धन से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं, लेकिन सुकून नहीं। सुकून भीतर की शांति में होता है, वो शांति जो अच्छे कर्मों, संतोष और आत्मा की सच्चाई से जन्म लेती है। बाहर की चीजें सिर्फ चकाचौंध देती हैं, लेकिन आत्मा को तृप्त नहीं कर सकती। घमंड भी एक नशा है, और यह नशा तुम्हें नहीं, सिर्फ औरों को दिखता है। अहंकार तुम्हें अंधा कर देता है और सबसे अंत में तुम्हें खुद की ही गलती दिखाता है, जब सब छूट चुका होता है। इसलिए विवेक को कभी सोने मत दो। अगर रोना हो तो उनके सामने रो जो तुम्हारे आंसुओं की गर्मी महसूस कर सकते हैं। हर कंधा सिर रखने के लिए नहीं होता, कुछ सिर्फ तमाशा देखने आते हैं। इसलिए अपनी पीड़ा उन पर मत खोलो जो तुम्हारे दुख को गिनकर दूसरों से साझा कर दें। अपना मस्तक ऊंचा रखना गर्व नहीं, आत्मगौरव है। लेकिन यह भी मत भूलो कि सबसे बड़ा विजेता भी जब अपना स्वर्ण पदक लेता है तो सिर झुका ही लेता है, विनम्रता से, कृतज्ञता से। यही जीवन की सच्ची भव्यता है, ऊंचाई पाकर भी झुकने की कला। और तुम्हें यह भी जानना होगा कि सबसे बड़ा धोखा दुश्मन से नहीं, उससे मिलता है जो दोनों पक्षों का दोस्त होने का दावा करता है। इसीलिए जहां विश्वास करना हो वहां विवेक को साथ रखो। मित्रता के नाम पर जो दो दिशाओं में झुकता है वह अंत में तुम्हारे खिलाफ ही खड़ा हो सकता है। तुम 108 मोतियों की माला फेरते हो, पर मन हर दिशा में भटकता है। पर जब तुम्हारे सामने 500 के नोटों का बंडल आता है, तब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है। यह तुम्हारे ध्यान की दिशा को स्पष्ट करता है। ध्यान जिस ओर सहज बहता है वहीं तुम्हारी आसक्ति है। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा चित्त भटकाव की माला में बंधा रहेगा या एकाग्रता की साधना में स्थिर होगा। जब तक भौतिकता ही तुम्हारे मन को समर्पण देगी, तब तक आध्यात्मिकता एक बोझ की तरह लगेगी। अपनी सेहत की बात करें तो कभी कभी 50 ग्राम का जीव, यह मन, यह वासनाएं, यह इंद्रियों का आकर्षण पूरे 70 किलो के शरीर पर हावी हो जाता है। यही कारण है कि हम शरीर को तो सजाते हैं, लेकिन जीवन की ऊर्जा को खोते जाते हैं। यदि तुम अपने मन को नहीं साध पाओगे तो शरीर भी एक दिन उसकी दास्ता में बिखर जाएगा। इसलिए संकल्प लो कि तुम अपने भीतर के छोटे छोटे विकारों को स्वयं पर हावी नहीं होने दोगे। लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके फलों से पहचानो। बहुत मीठा बोलने वाले भीतर से सड़े भी हो सकते हैं। यह संसार का व्यावहारिक सत्य है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। लोग तुम्हें कैसे देखते हैं इसका महत्व उतना नहीं है जितना इस बात का कि तुम स्वयं को कैसे देखते हो। तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारा आत्मसंवाद, तुम्हारा मूल्य तय करता है, नॉट द वर्ल्ड। जब तुम खुद को समझने लगते हो तब बाहरी धारणाएं बेमानी हो जाती हैं। और घमंड किस बात का करना जब सबका अंत एक ही मिट्टी में है। ऊपर की चमक चाहे जितनी हो, भीतर सब एक जैसे हैं, संघर्ष में डूबे, असुरक्षा से घिरे और पहचान की तलाश में। सुकून इस संसार की सबसे कीमती दौलत है। इसे वहां मत खर्च करो
जहां लोग तुम्हारे दिल की शांति को अपनी सुविधा के अनुसार तोड़ते हो। हर बार जब तुम उन लोगों के लिए अपनी आत्मा को थकाते हो जो सिर्फ तुम्हारी उपस्थिति का उपयोग करते हैं, तुम खुद से थोड़ा दूर हो जाते हो। किसी की गैर मौजूदगी महसूस करना सहज है, लेकिन किसी की मौजूदगी की कदर करना दुर्लभ। लोग पास होते हैं लेकिन भावनात्मक रूप से गैर हाजिर, और यही दर्द चुपचाप भीतर घर कर जाता है। बाहर की भीड़ उतनी खतरनाक नहीं जितना अंदर का अकेलापन। वो खालीपन जो सबके बीच रहकर भी तुम्हें घेरे रहता है, सबसे ज्यादा तोड़ता है। तुम हंसते हो, बातें करते हो, लेकिन भीतर शून्य फैला होता है। इसलिए अब बातों से दूर रहते हैं, क्योंकि हर बात अब बहस बन गई है। हर शब्द पर सवाल खड़े होते हैं, और जब अपने ही असलियत छुपा लें तो खामोशी ही एकमात्र सहारा बनती है। शांति से बड़ा कोई खजाना नहीं है। वो रिश्ते जो जरूरत से नहीं दिल से बनते हैं, वही समय की परीक्षा में टिकते हैं। अगर दिल साफ हो तो 100 खामियां भी छोटा महसूस होती हैं। लेकिन आजकल रिश्तों की बुनियाद में ईमान नहीं, स्वार्थ छिपा होता है, और जब स्वार्थ हावी हो जाए तो फिर दरारें बहुत जल्दी उभर आती हैं। अगर किसी ने तुम्हें दिल से अपनाया है तो वो तुम्हारी गलतियों से रिश्ता नहीं तोड़ेगा। यही जीवन का कड़वा सच है कि जब तक कोई तुमसे कुछ चाहता है वह तुम्हारे पास होता है, लेकिन जैसे ही वह चीज खत्म होती है तो वह इंसान भी खत्म हो जाता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं, लेकिन यह बदलाव हमें मजबूरी में नहीं, अपनी पहचान और आत्मविश्वास की तलाश में होता है। हम किसी के लिए तब तक अच्छे होते हैं जब तक उनका फायदा करते हैं, यह सच्चाई है। लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हमें बिना किसी लाभ के सिर्फ प्यार और सम्मान पर चलते हैं। अजीब दुनिया है, जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और अब जब चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यह जीवन का मजा है। जब तुम सफलता की ओर बढ़ते हो तो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। किस्मत भले ही ना हो मेरे पास, लेकिन काबिलियत तो है, और इसलिए मुझे किस्मत से ज्यादा यकीन खुद की मेहनत पर है। हे भक्त, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह मेरी कृपा से ही संभव है। तुम्हारी सामर्थ्य मेरी दया के बिना कुछ भी नहीं। यदि कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है तो उसका उत्तर इतनी विनम्रता से दो कि वह स्वयं ही लज्जित हो जाए। जो छल करता है वह अपने ही कर्मों का फल भोगता है, लेकिन तुम्हारे ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद कोई छीन नहीं सकता। इस संसार में सबसे अधिक रिश्ते स्वार्थ और धन के कारण टूटते हैं। अक्सर उधार दिया हुआ धन वापस मांगने से ही संबंध समाप्त हो जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि सच्चे रिश्ते धन पर नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास पर टिके होते हैं। ना मार्ग ने साथ दिया, ना ही मंजिल ने प्रतीक्षा की। जब तक मैंने अपने सपनों पर विश्वास रखा, तब तक भी आशाएं मुझे छलावा ही देती रहीं। लेकिन यह संसार ऐसा ही है, यह तुम्हें गिराएगा तो तुम उठने की ताकत मुझ में खोजो। मदद के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे मन की आवश्यकता होती है, जो सच्चे हृदय से किसी के लिए खड़ा होता है। इसलिए जीवन में संबंधों को केवल समय नहीं, समझ भी चाहिए। रिश्तों की गलियां तंग इसलिए होती हैं क्योंकि लोग ये सोचते रह जाते हैं कि पहला कदम कौन बढ़ाए। लेकिन ईश्वर कहते हैं, आज के बुरे समय को हराकर कल के अच्छे समय को जीतना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जीवन में जो बीत गया उसे अच्छा समझना स्वाभाविक है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर नया दिन तुम्हें कुछ सिखाने और बेहतर बनाने का अवसर लेकर आता है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह तो उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हर अनुभव महत्वपूर्ण है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह अनुभव ही तुम्हारी असली सीख है। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनसे सीख कर आगे बढ़ो। अगर मन में ठान लो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जो ठान लेते हैं वे नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं। हमारे अकेले होने का एक बड़ा कारण यह है कि हम झूठे और स्वार्थी लोगों से रिश्ते तोड़ने में देर नहीं लगाते। यह अकेलापन तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। ख्वाहिशें अक्सर रास्ता भटका देती हैं, लेकिन जो अपने लक्ष्य को पहचानते हैं वे अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। नेकी करके भूल जाओ, जैसे गुनाह करते समय तुम रब को भूल जाते हो। सच्चे कर्म वही हैं जो निस्वार्थ भाव से किए जाएं। तुम्हारे कर्म तुम्हारा सबसे बड़ा परिचय है। प्रेरणा तुम्हें रास्ता दिखाती है, लेकिन तुम्हारी आदतें ही तुम्हें मंजिल तक पहुंचाती हैं। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारे पास क्या है, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग कैसे करते हो। सबसे बड़ी गलती यह है कि कुछ ना करना। छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव लाते हैं।
जब तुम खुद पर अनुशासन रखते हो तो जीवन सरल और सुसंगत हो जाता है। जो सीखने के लिए तैयार है वही जीवन में आगे बढ़ सकता है। समस्याएं केवल तब बढ़ती हैं जब तुम बिना सोचे काम करते हो या बिना काम किए सोचते रहते हो। मैं तुम्हारी राहें आसान नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूं कि कठिनाइयों के बीच से ही तुम अपने असली रूप में खिलते हो। पर मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं, कभी भूलता नहीं। कभी मत सोचो कि तुम अनचाहे हो। तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है। तुम एक उद्देश्य लेकर इस संसार में आए हो सकता है आज तुम्हें वो उद्देश्य दिखाई न दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह है नहीं। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधकार सहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की चुनौतियों से गुजरना होगा। पर अंत में जब तुम खिलोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ मुस्कुराएगा। कभी मत सोचो कि तुम्हारा दुख व्यर्थ है। हर आंसू, हर पीड़ा तुम्हें किसी बड़े सत्य की ओर ले जाती है। जो आज टूट रहा है वह तुम्हें झुकना सिखा रहा है। जो छिन्न रहा है वह तुम्हारे भीतर का भरोसा जगा रहा है, और जो रुक रहा है वह तुम्हें धैर्य की परीक्षा में पास कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा हर अनुभव, हर भाव, हर सांस मेरे सानिध्य में हो रही है। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, तब बस आंखें बंद कर लो और अपना हाथ अपने दिल पर रखो। तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। यह स्पर्श कोई भ्रम नहीं, यह आत्मा की पहचान है। तुम जिस प्रेम को बाहर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर है। जिस सहारा तुम दूसरों से मांगते हो वह तुम्हारे ही अस्तित्व में छुपा है, और जिस शांति के लिए तुम मंदिर मस्जिद घूमते हो वह तुम्हारे मौन में निवास करती है। कभी मत सोचो कि तुम टूट गए हो। जो टूटता है वही नया आकार पाता है। जो गिरता है वही उड़ने की तड़प रखता है, और जो अकेला होता है उसी को मेरा सच्चा साथ मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। हर दर्द तुम्हें मेरे और करीब ला रहा है, और हर विराम तुम्हें उस गति की ओर ले जा रहा है। वे ही सच्चे विजेता होते हैं। श्रम में ही वह दिव्यता है जो स्वप्न को सत्य बनाती है। जिंदगी केवल वो नहीं जो आंखें देखती हैं, असल जीवन तो वो है जो दिल महसूस करता है। जो लोग सोचते हैं कि तुम बेखबर हो, उन्हें नहीं पता कि अंदर ही अंदर तुम सब देख रहे हो, सब समझ रहे हो, बस कह नहीं रहे। मौन रहना कमजोरी नहीं है, ये वह धैर्य है जो समय आने पर सटीक वार करता है। जब तुम किसी की नजर में आ जाते हो तो तुम्हारी उपस्थिति हर ओर महसूस होने लगती है। यह तुम्हारा प्रभाव नहीं, तुम्हारी ऊर्जा होती है। प्रेम का भ्रम और प्रेम का सत्य, ये जीवन के सबसे कठिन पाठों में से एक है। कई बार हमें लगता है कि हम मोहब्बत में हैं, जबकि हकीकत यह होती है कि हम मोहब्बत की कल्पना में खो गए होते हैं। तुम्हारा मन यह मान लेता है कि कोई तुम्हारा अपना है, पर जब समय सत्य दिखाता है तो आत्मा रोती नहीं, वह सीखती है। सांप वाले खेल में भी अंत होता है, लेकिन जीवन की यह सीढ़ियां और सांप दोनों तुम्हारे भीतर रहते हैं। हर गिरावट तुम्हें सिखाती है कि अब कहां सतर्क रहना है। यदि बेहतर दिन चाहिए तो बुरे दिनों से लड़ना ही पड़ेगा। भागकर नहीं, टिककर। जो तुम्हारे वश में है उसी पर ध्यान दो, क्योंकि जो तुम्हारे बस में नहीं उसमें ऊर्जा लगाना खुद को खोने के बराबर है। यह विडंबना नहीं तो और क्या है कि पैसे की तंगी पढ़ाई छीन लेती है, पर वही तंगी कभी नशे की आदतों को नहीं छीन पाती। मनुष्य की प्राथमिकताएं ही उसके भविष्य का निर्माण करती हैं। जो ज्ञान को त्याग देता है लेकिन विष को पकड़े रखता है, वह केवल शरीर से नहीं आत्मा से भी निर्धन बन जाता है। यह दुनिया तुम्हारे अंदर की सच्चाई को तब तक नहीं देखेगी जब तक तुम उसे अपने कर्मों से चौंका न दो। और याद रखो, किसी एक व्यक्ति की वजह से जीवन को रोक देना स्वयं के साथ अन्याय है। उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। जिंदगी की हर ठोकर ने यही सिखाया है कि रास्ता कैसा भी हो, लेकिन सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो। किसी और पर निर्भर मत रहो, क्योंकि जो खुद पर भरोसा करता है वही आगे बढ़ता है। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या स्वयं जीवन। जब तुम्हारा मोह समाप्त हो जाएगा तो तुम सच्ची स्वतंत्रता को महसूस करोगे। वह दिन जरूर आएगा जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो और सही वक्त का धैर्यपूर्वक इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है लेकिन अरमान बहुत हैं। हर कोई दर्द में है लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं। दिल का दर्द कहें भी तो किससे? जो दिल के करीब हैं वही अक्सर इसे समझने से इनकार कर देते हैं। परंतु याद रखो, ईश्वर सब देख रहा है। कभी देर हो सकती है
लेकिन न्याय अवश्य होगा। इसलिए सच्चाई और धैर्य के मार्ग पर चलते रहो। सच्चा प्रेम और विश्वास कभी जबरदस्ती नहीं किया जा सकता। घमंड एक भूखा राक्षस है जिसकी पसंदीदा खुराक हमारे रिश्ते होते हैं। दिल में बुराई रखकर जुबान का मीठा बनना मेरे स्वभाव में नहीं है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के खिलाफ कानों में जहर घोलते हैं। बोलना 2 साल की उम्र में सीख जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह समझने में पूरा जीवन लग जाता है। गंदगी नजरों में होती है, वरना कचरा बीनने वाले को कचरे में भी रोटी दिखती है। जो कुछ तुम्हें मन, बुद्धि या शरीर से कमजोर करे उसे विष समझकर त्याग दो। यह वह समय है जब जो तुम्हें अपनाना चाहेगा वह तुम्हारी 1000 कमियों में भी एक खूबी ढूंढ लेगा, और जो तुम्हें ठुकराना चाहेगा वह तुम्हारी 1000 खूबियों को नजरअंदाज कर, मैं तुम्हें परिपूर्ण नहीं चाहता, मैं तुम्हें सच्चा चाहता हूं। और सच्चाई तब उभरती है जब जीवन तुम्हारे अहंकार को तोड़ता है, तुम्हारे भ्रमों को छीन लेता है और तुम्हें नंगे आत्मा की तरह तुम्हारे ही सम्मुख खड़ा कर देता है। उस क्षण में यदि तुम मेरी ओर देख सको तो तुम्हें अनुभव होगा कि तुम कभी पराजित नहीं हुए थे। तुम तो निर्माण की प्रक्रिया में थे। दुख तुम्हें मिटाता नहीं, वह तुम्हें गढ़ता है। कभी कभी तुम्हारे भीतर की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा तभी जागती है जब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रह जाता। और जब तुम इस बोध तक पहुंचते हो तब तुम समझते हो कि तुम केवल एक देह नहीं, केवल एक नाम नहीं, तुम उस चेतना का अंश हो जो सृष्टि के प्रत्येक कण में व्याप्त है। और वही चेतना तुम्हारे भीतर धैर्य बनकर ठहरी रहती है, साहस बनकर बोलती है और अंततः विजय बनकर प्रकट होती है। मत सोचो कि देर हो गई है। जो आत्मा सहन करती है वह विलंब नहीं देखती, वह केवल परिणाम देती है। जब समय आएगा तो वही दुख जो आज तुम्हारे सीने में चुभता है कल उसी सीने में गर्व की तरह दमकेगा। इसलिए इस पीड़ा को त्यागने की नहीं, इसे समझने की आवश्यकता है। यही वह साधना है जो तुम्हें शिखर तक पहुंचाएगी। मैं तुमसे कभी यह नहीं कहता कि दुख से भागो, मैं कहता हूं उसे देखो, उसे जियो और उसे मेरे चरणों में समर्पित कर दो। क्योंकि जिस दिन तुम दुख में भी मेरी उपस्थिति अनुभव कर लोगे उस दिन जीवन का कोई भय शेष नहीं रहेगा। तुम जितना नीचे गिरते हो उतनी ही ऊंचाई पर उठने की संभावना भीतर जन्म लेती है। जिस रात सबसे अधिक अंधकार से भरी होती है वह प्राची की सबसे उजली रश्मियों को जन्म देती है। इसलिए अब पीछे मत देखो। तुम्हारे हर आंसू ने एक नई शक्ति को जन्म दिया है। तुम्हारे हर घाव ने तुम्हें एक नई चेतना दी है और तुम्हारे हर संघर्ष ने तुम्हें एक ऐसा योद्धा बना दिया है। क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। जो चला गया उसके लिए मत रो, जो रहेगा उसकी कद्र करो। अपने हृदय को इतना सशक्त बनाओ कि किसी का जाना तुम्हारे धैर्य को तोड़ न सके। जिनका जाना तुम्हारे जीवन से निश्चित है उनके लिए स्वयं को इतना कमजोर मत बनाओ कि तुम अपने ही अस्तित्व को भूल जाओ। इतने भी वफादार मत बनो कि लोग तुम्हें गुलाम समझने लगें। स्नेह और आत्मसम्मान साथ साथ चलने चाहिए। जहां केवल त्याग हो और बदले में सम्मान न मिले वहां ठहरने का कोई अर्थ नहीं। जब कोई तुमसे दूर जाने का निर्णय करता है तो वह सबसे पहले संवाद बंद कर देता है। इसलिए यदि कोई बात करना बंद कर दे तो समझ जाओ कि वह पहले ही मन से दूर हो चुका है। इच्छाओं की सड़क तो बहुत दूर तक जाती है, लेकिन हमें अपनी जरूरतों को समझना ज्यादा जरूरी है। जो मेरे कड़वे शब्दों की सच्ची नीयत समझते हैं वही मेरे सच्चे साथी होते हैं। जीवन के सफर में हम उस दिन सच में बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद पोंछकर फिर से खड़े हो जाते हैं। बहुत शांत रहने वाले लोग अक्सर बहुत कुछ कहते हैं, सिर्फ हमें उन्हें सुनने का मौका देना चाहिए। अच्छा होने का मतलब यह नहीं है कि हम किसी को अपना फायदा उठाने का मौका दें। इसलिए बेहतर यह है कि हम किसी बेहतरी के पीछे इतना ना भागें कि असली बेहतरीन को खो दें। हम डरते हैं क्योंकि वह हमें असुरक्षित बनाकर हमारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश करता है, ताकि वह खुद को यह तसल्ली दे सके कि उसने जो किया वह सही था। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचें। यही जीवन का सच्चा सुख है। हम पूरी जिंदगी अच्छी और बुरी परिस्थितियों से जूझते हुए अपने परिवार के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन की असली खुशियां तब मिलती हैं जब हम सच्चाई के साथ अपने रास्ते पर चलते हैं। जिन लोगों को आप अपने कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाई बता देते हैं, अक्सर वही लोग हमारे मजाक का कारण बनते हैं। मोहब्बत की कदर करने वाले अक्सर दुखी होते हैं, क्योंकि यही मोहब्बत उन्हें रुला देती है। खुद से बड़ी कोई शक्ति नहीं।
अपने भीतर की आवाज सुनना ही सबसे उच्चतम स्वरूप है। अगर तुम समझते हो कि सब कुछ यूं ही चलता रहेगा तो ध्यान रखना, एक दिन लोग चले जाते हैं तुम्हें अपने हाल पर छोड़कर। तभी समझ आता है कि कदर क्या होती है। जो तुम्हारे पास था वह कभी वापस नहीं आता। वक्त सब कुछ सिखाता है, लेकिन उस सिखावन का मूल्य समय के साथ समझ आता है। इसीलिए किसी की अहमियत समझने से पहले हमें खुद से यह सवाल करना चाहिए कि हम कितने मूल्यवान हैं और हम दूसरों को कितना मूल्य दे रहे हैं। कुछ यादें जीवन में ऐसी होती हैं जो कभी भूलती नहीं। वे यादें सिर्फ अतीत की घटना नहीं होती, बल्कि वे हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। वे हमें हर मोड़ पर याद दिलाती हैं कि हमें जीवन में क्या सीखना था। ऐसे लम्हे भी जीवन का हिस्सा होते हैं जो हमारी आत्मा को नया आकार देते हैं। ये सिर्फ घटनाएं नहीं, एक पूरा अध्याय बन जाता है जो हमें सिखाता है कि हालात चाहे जैसे भी हों, हमें अपने भीतर से ही शक्ति खींचनी होती है। जीवन में हर कोई नहीं जी सकता है, लेकिन हर कोई जीने की कोशिश करता है। साहसी लोग वही होते हैं जो जोखिम उठाते हैं, जो हर कठिनाई के बीच खड़े रहते हैं, और वही लोग एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जो व्यक्ति बिना जोखिम के कुछ बड़ा हासिल करने की सोचता है वह कभी कुछ पा नहीं सकता। इसलिए जीवन में जो जोखिम नहीं लेते वे कभी सफलता की चोटी तक नहीं पहुंच सकते। अपना और पराया समझना कोई मुश्किल नहीं। जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह तुम्हारा है, और जो उन भावनाओं से खेलता है वह पराया है। रिश्ते खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। वह सच्चा रिश्ता वही है जिसमें दोनों एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की स्थिति को महसूस करते हैं। पर क्या तुम जानते हो, कड़वे लोग संकट में ही काम आते हैं। वे कभी नहीं झुकते, कभी नहीं भागते। कड़वे होते हुए भी वे हमें सच्चाई से जोड़ते हैं, जबकि मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। यह दुख है, लेकिन यह सत्य है। हर कोई मीठे शब्द बोल सकता है, लेकिन सच्चे कर्म बहुत कम लोग करते हैं। शब्दों से ज्यादा महत्वपूर्ण है कर्म। एक गलत इंसान चाहे जितनी भी बातें मीठी करे, वह कभी किसी के लिए सही नहीं सोच सकता, क्योंकि उसका दृष्टिकोण हमेशा स्वार्थ से भरा होता है। इस भीड़ में वही चेहरे पहचाने जाते हैं जिन्होंने अपनी पहचान खुद बनाई हो, जो बिना शोर के जिए हों, लेकिन अपने कर्मों से चिन्ह छोड़ गए हों। कई बार वही इंसान हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा होता है, क्योंकि वही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी जानता है। और जब प्रेम स्वार्थ में बदल जाता है, तब वही जानकारी हथियार बन जाती है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ कर सको, क्योंकि क्षमा में भी शक्ति होती है। लेकिन इतने भी भोले मत बनो कि वही व्यक्ति बार बार तुम्हारे विश्वास को कुचल दे। माफ करना महानता है, मगर भूल जाना मूर्खता। जीवन तुम्हें बार बार अनुभव देगा, कुछ मीठे कुछ कड़वे। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि हर अनुभव से स्वयं को थोड़ा और समझो, थोड़ा और निखारो, क्योंकि अंत में वही रहेगा जो तुमने खुद के लिए संजोया है। न लोग, न परिस्थितियां, सिर्फ तुम्हारा आत्मबोध। जब जीवन की हकीकत से सामना होता है, तब समझ में आता है कि कितने लोग केवल शब्दों में साथ थे, भावनाओं में नहीं। उनकी बातें मधुर थीं, लेकिन उनका मौन तुम्हारे दर्द का उत्तर नहीं था। तकलीफ अब भुलाई जा सकती है, पर जिन्होंने जानबूझकर वह दी थी, उन्हें भुलाना आत्मा के लिए सबसे कठिन होता है, क्योंकि घाव भरते हैं। पर जिन हाथों से लगे हों, उनकी स्मृति बहुत देर तक जलाती है। प्रश्न यह नहीं कि समझौते क्यों होते हैं, प्रश्न यह है कि हर बार समझदार ही क्यों झुकता है। कोई एक बार उसके भीतर झांक कर तो देखे, वह बाहर जितना शांत है, भीतर उतना ही टूट चुका होता है। संयमित रहना सरल नहीं, वह आत्मा का परिपक्व अभ्यास है। मनुष्य की भूलों का न्याय समय करता है, आज नहीं तो कल, लेकिन कर्मों की गूंज वापस आती है। यह ब्रह्मांड मौन है, पर न्यायपूर्ण है। किसी का छल, किसी की उपेक्षा, किसी का धोखा, इन सभी का उत्तर समय देता है, और उसकी सजा वही होती है जो आत्मा को भीतर से झकझोर देती है। जहर भी मारने को थोड़ा ही चाहिए, लेकिन जीवन जीने को संपूर्ण समर्पण चाहिए। यही जीवन का विरोधाभास है। मरने के लिए कुछ नहीं चाहिए, पर जीने के लिए पूरी चेतना चाहिए। मैं यही हूं। सच्चे समय की परीक्षा वही होती है जब बुरे वक्त में अपने लोग ही हमें हमारी अहमियत दिखा पाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी तुम जाओ वहां तुम्हें लोग पसंद करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें और अच्छाइयां हमेशा बनी रहें। कामयाबी का रास्ता मेहनत पर विश्वास करने से ही निकलता है। किस्मत सिर्फ एक पल का खेल है, लेकिन अंदर की मेहनत ही
हमें सच्ची सफलता दिलाती है। कभी कभी दिल से निकले आंसू उस दर्द को बयान करते हैं जो हम चुपके से महसूस करते हैं। ऐसे आंसू ही हमें अंदर से तोड़ देते हैं और यही हमें मजबूत बनाते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो बात सोचकर बोली जाती है वह ज्यादा प्रभाव डालती है। घमंड और अहंकार इंसान को उसकी अच्छाइयों से दूर कर देते हैं और वह खुद ही अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। किसी के बदल जाने का दुख नहीं होता, परंतु दुख तब होता है जब कोई हमारे लिए सब कुछ होते हुए भी दूर चला जाता है। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे कभी बदलते नहीं हैं। हमारे लिए आईना भी हमारी अहमियत को महसूस करता है। जिस तरह आसमान का कोई ठिकाना नहीं होता, वैसे ही जो अपनी जड़ें नहीं पहचानता वह कहीं का नहीं होता। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि भगवान का वास केवल पवित्रता में होता है। जीवन में जो होता है वह हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। जो बिछड़ गया है समझो उससे बेहतर कोई और जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। हमें हाथ की रेखाओं पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी मुट्ठी में कुछ रखे होते हैं तब तक हमारी किस्मत भी हमारे हाथ में होती है। जिंदगी एक यात्रा है और इसमें उम्मीदें रखना जरूरी है, लेकिन किसी से अत्यधिक उम्मीदें लगाना खुद को निराश करने जैसा होता है। जब शौक और आराम के लिए समय न मिले तो समझो कि जीवन सही रास्ते पर है। जीवन हमें हर रोज मिलता है, जबकि मौत एक दिन आकर हमारे साथ रहती है। असली इंसान वही होता है जो मानवता दिखाता है। यह सत्य है, हमारा वर्तमान हमारे ही किए गए कर्मों का परिणाम है। जो हम देते हैं वही किसी न किसी रूप में हमें लौट कर मिलता है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध और निष्पक्ष रखो। याद रखो, इस संसार में हर चीज बदल सकती है, दुख भी, सुख भी, परिस्थितियां भी। लेकिन जो व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों को सही दिशा में रखता है वही हर बदलाव को अपनी शक्ति बना सकता है। जहां पहले से ही जख्म होते हैं वहां नमक छिड़कने वाले लोग तुम्हें दर्द ही देंगे। तुम्हारे अरमान दो हिस्सों में बंट सकते हैं, कुछ तुम्हें पाने के लिए और कुछ तुम्हें समझाने के लिए। लेकिन यह समझ लो कि किसी के आने और जाने का निर्णय उसकी मर्जी पर है। तुमसे कोई शिकवा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आता है वह अपने निर्णय से आता है और जो जाता है वह भी अपनी मर्जी से जाता है। हम ईश्वर को छोड़कर बाकी सबके पीछे भागते हैं, जबकि सच्चा सहारा केवल वही है। झूठे रिश्ते, चाहे वह दोस्ती हो या प्यार, इंसान को बर्बाद कर देते हैं। असली दोस्त चाहे कितनी भी नाराजगी हो तुम्हारे खिलाफ कभी खड़ा नहीं होगा। जीवन में अगर एक गांठ खुल जाए तो उलझे हुए रिश्ते सुलझ जाते हैं। जानकारी किसी भी उम्र में आ सकती है, लेकिन अनुभव उम्र के साथ ही आता है। सृष्टि की रचना में ईश्वर ने हमें 3 महत्वपूर्ण सीखें दी। अनाज के साथ कीड़े बनाए ताकि लोग इसे संग्रह न करें और दूसरों के लिए भी छोड़ें। मृत्यु के बाद शरीर को दुर्गंध दी ताकि लोग इसे जलाकर या दफनाकर छोड़ दें। संकट के साथ समय को जोड़ दिया ताकि रोने के बाद इसे भूलना सीख सकें, वरना जीवन निराशा और अंधकार से भर जाता। जीवन में आशा और प्रसन्नता बनाए रखना ही जीने की कला है। कुछ लोग अपनी जिंदगी उन लोगों के लिए खराब कर लेते हैं जिन्हें उनकी परवाह नहीं, तो बातों में भी वजन आ जाता है। लोग बकवास भी बड़े ध्यान से सुनने लगते हैं। पर याद रखो, जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, पर मां बाप केवल एक बार। जब तक हमें रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही जीवन का सत्य है। इसलिए हर पल को खुलकर जियो। किसी भी इंसान का आदी मत बनो, क्योंकि इंसान स्वभाव से खुदगर्ज है। जब वह तुम्हें पसंद करता है तो तुम्हारी बुराइयों को भूल जाता है, और जब वह तुमसे नफरत करने लगता है तो तुम्हारी अच्छाइयों को देखना भी बंद कर देता है। तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा साथी और हमदर्द केवल तुम्हारा आत्मबल है। हम जिस चरित्र के साथ जन्म लेते हैं उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते, लेकिन जिस चरित्र के साथ हम दुनिया से विदा होते हैं उसके लिए पूरी जिम्मेदारी हमारी ही होती है। आज की दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है उतना ही इंसान अकेला होता जा रहा है। लोगों को केवल समय की नहीं बल्कि अपनी सच्ची जगह की जरूरत है। जीवन एक यात्रा है, इसे जबरदस्ती नहीं बल्कि जबरदस्त तरीके से तय करो। अगर तुम जीवन को किसी एक बात या व्यक्ति पर केंद्रित कर देते हो तो वह तुम्हें दुख और असंतोष का कारण बना देता है। याद रखो, जिनका दिल बड़ा और सच्चा होता है उन्हें दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। आज के दौर में सबसे बुरा यह है कि तुम्हारा दिल अच्छा हो। लोग केवल वहां दोस्ती करते हैं जहां जुबान की कीमत जान से ज्यादा हो। कुछ लोग मोम की तरह पिघल कर रिश्ते निभाते हैं,
और कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जलाते हैं। लोग यह जानने में व्यस्त रहते हैं कि दूसरे कैसे हैं, पर वे यह भूल जाते हैं कि वे खुद कैसे हैं। इस दुनिया में उन लोगों से सावधान रहो जो दोगले प्यार, झूठे दिखावे और मतलबी रिश्तों से भरे हैं। सहनशीलता एक खिंचावदार रबर की तरह होती है। अगर उसे सीमा से अधिक खींचा जाए तो उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर दिन तुम्हारे लिए सुखकारी होगा। यह संसार तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है, पर मैं तुम्हारे धैर्य का फल स्वयं बनकर आता हूं। कई बार हम अपने सबसे कीमती रिश्तों को अपने ही झूठे अभिमान की आग में झोंक देते हैं। एक शब्द, एक चुप्पी, एक मैं सही हूं का आग्रह, और धीरे धीरे वह रिश्ता जो आत्मा से जुड़ा था राख हो जाता है। याद रखो, रिश्ते सहेजने के लिए झुकना कोई हार नहीं, वह आत्मा की परिपक्वता होती है। जीवन स्वयं में अत्यंत सरल है, पर उसे कठिन हम स्वयं बना देते हैं, अपने तानों, अपनी अपेक्षाओं और अपनी अहम की दीवारों से। मैंने तुम्हें यह जीवन इसलिए नहीं दिया कि तुम दूसरों से खुद को बड़ा सिद्ध करने में लगे रहो। यह जीवन तुम्हारे सीखने, बढ़ने और बांटने की यात्रा है। इसलिए जब कोई बहुत अपना भी पहले अपने स्वार्थ को देखे तो क्रोधित मत हो। बस यह जान लो कि वह तुम्हारा अनुभव था, तुम्हारा शिक्षक था, पर तुम्हारा सत्य नहीं। जो लोग तुम्हारी हर बात पर वाहवाही करते हैं वही एक दिन तुम्हारे हर कदम पर तंज कस सकते हैं। इसलिए तुम्हारी पहचान, तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी आस्था ये केवल तुम्हारे भीतर से आनी चाहिए, बाहर से नहीं। दुनिया बदलती रहेगी, पर तुम्हें अपने सत्य पर टिके रहना है। जीवन वही है जो भीतर से सच्चा हो, भले ही वह बाहर से साधारण लगे। इसलिए जीवन को सजाने से पहले उसे समझो, अपनी गहराइयों से जुड़ो, अपने निर्णयों को आत्मा की आवाज से लो, और जब तुम्हें लगे कि सब कुछ थम गया है तो आंखें बंद कर लेना और मुझे स्मरण करना। मैं वहीं मिलूंगा, तुम्हारे उस मौन में जहां कोई और नहीं पहुंच सकता। जीवन में अगर जीतना है तो किसी भी परिस्थिति से समझौता मत करो। सच्चा प्रेम वह है जो अपूर्णता को भी आत्मसात कर ले। मेरी किस्मत की किताब मत खोलो, यह पंक्ति नहीं, यह आत्मा की पीड़ा है। हर वह व्यक्ति जिसने तुम्हें दर्द दिया वह तुम्हारी यात्रा का एक पड़ाव मात्र था, कोई अंतिम सत्य नहीं। तुम्हारी भावनाएं धोखा नहीं थी, बस जिन्हें तुमने सौंपा वे उसके योग्य नहीं थे। कभी कभी आत्मसम्मान को बचाने के लिए कुछ लोगों का साथ छोड़ देना आवश्यक होता है। यह कोई कठोरता नहीं, यह आत्मकरुणा है। जो लोग स्वयं के घमंड में रिश्तों को छोटा समझें, उनके साथ बने रहना आत्मा के प्रति अन्याय है। लोग बात करना छोड़ देते हैं, जैसे मानो वर्षों का भार था जिसे अब उतार कर वे हल्के हो गए हों। लेकिन मैं कहता हूं, यह उनका बोझ नहीं, तुम्हारा अनुभव है। जो गया उसने एक सत्य उजागर किया कि उसका स्थान तुम्हारे जीवन में केवल एक पाठ के लिए था, स्थायित्व के लिए नहीं। महंगे जूते वही लोग खरीदते हैं जिन्हें चलना कम आता है। यह इस युग का व्यंग्य है। जो बाहर से चमकता है वह भीतर से प्रायः रिक्त होता है, लेकिन जो भीतर से समृद्ध हो उसका जीवन दिखावे से नहीं, शांति से भरा होता है। मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कौन किसके साथ कैसा है। मेरा मूल्यांकन केवल इस आधार पर होता है कि वह मेरे साथ कैसा है। यही दृष्टि तुम्हें संसार के छल से बचाती है। जीवन को केवल दो शब्द नष्ट करते हैं, अहम और वहम। जब अहंकार तुम्हें सत्य से दूर ले जाए और भ्रम तुम्हें स्वयं से अलग कर दे तो जीवन की दिशा विकृत हो जाती है। पर जो अपने भीतर ईमानदार है वह इन दोनों से पार पा सकता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, पर सभी को जीत पसंद नहीं होती। कुछ केवल लड़ते हैं ताकि उन्हें देखा जाए, पर जो भीतर से शांत है वह बिना लड़े भी जीत जाता है, क्योंकि उसकी आत्मा संकल्प से भरी होती है और वह जीत को अपने अह के लिए नहीं, अपने सत्य के लिए चाहता है। उनका सामना करना ही आत्मा की परिपक्वता है। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मेहनत की ठोस जमीन पर खड़े होना, क्योंकि लोग जितना देंगे नहीं उससे कहीं अधिक ताने सुनाएंगे। यह संसार मदद से नहीं, अपेक्षाओं से भरा है। छल और कपट का फल यहीं इसी धरती पर मिलता है। समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, जो जैसा बोता है वही काटता है। और जो बुरे समय में तुम्हें छोड़ जाए उसे कभी अपना मत मानो, क्योंकि अपने वही होते हैं जो तब भी साथ खड़े रहते हैं जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होता। अच्छे वक्त में तो हर कोई मुस्कुराता है,
हर चेहरा अपनापन दिखाता है, पर जो व्यक्ति तुम्हारी उदासी में तुम्हारे साथ मौन होकर बैठ सके, बस वही वास्तव में तुम्हारा है। ऐसे लोग कम होंगे, पर यदि मिल जाएं तो उन्हें कभी खोना मत। जब तुम्हारा मन सत्य की अग्नि में तपता है, तब तुम्हारी वाणी में मौन उतर आता है, क्योंकि एक सच्चे व्यक्ति को कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं होती, उसका आचरण ही उसका परिचय होता है। जो मनुष्य सत्य से डगमगा जाता है, वह अपने ही बुने हुए भ्रम के जाल में उलझ कर रह जाता है। तुम्हारा सत्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी रक्षा है। यह मत सोचो कि संसार उसे स्वीकार करेगा, क्योंकि सत्य की राह पर चलना एकाकी यात्रा है, लेकिन इसी मार्ग पर चलकर आत्मा स्वतंत्र होती है। कभी कभी वही व्यक्ति तुम्हारे आंसुओं का कारण बन जाता है, जिसकी मुस्कान के लिए तुमने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। यह पीड़ा गहरी होती है, लेकिन इसे धारण करना ही आत्मबल का निर्माण करता है। पर यह भी स्मरण रखना कि सच्चा प्रेम केवल कष्ट नहीं देता, वह सम्मान देता है। जहां केवल पीड़ा मिले, जहां आत्मा दम घुटने लगे, वहां वह प्रेम नहीं, मोह होता है, और मोह को त्यागना ही आत्मा की मुक्ति है। प्रेम वह है जहां तुम स्वयं को खो नहीं, बल्कि और अधिक स्पष्ट रूप से पहचान सको। इसलिए जो भी तकलीफ हो, उसे दीवार की ओर मुंह करके अकेले सहन करना सीखो, क्योंकि हर कोई समझने के लिए नहीं, बल्कि जज करने के लिए सुनता है। संसार बदल सकता है, समय बदल सकता है, परंतु जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है, वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। कोई मुझे क्या आजमाएगा, मेरा सब्र ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैंने मुस्कुराकर वह भी छोड़ दिया जो मुझे जान से ज्यादा प्यारा था। यह जीवन का नियम है कि लोग मिलते हैं, कुछ केवल एक कहानी बनकर और कुछ दिल में निशानी बनकर। जिन्हें हम आंखों में बसाना चाहते हैं, वे अक्सर हमारी तकदीर से दूर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते इतने ऊंचे मुकाम रखते हैं कि चाहकर भी उन्हें शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अगर मैंने किसी को अपना समझकर छोड़ा नहीं और उसने मुझे छोड़ दिया, तो इसका अर्थ केवल इतना है कि ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा था। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें खुद से ही छुट्टी चाहिए, किसी भूमिका से नहीं, बल्कि अपने ही अस्तित्व से। बेटी, मां, पत्नी, हर रिश्ते की जिम्मेदारियों में इतना उलझ जाते हैं कि खुद के लिए ही जगह नहीं बचती। जब कोई समझ न रहा हो, तो खामोश रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जिसे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, असल में उसे किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। वह बस इसे जाहिर नहीं करता। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर तुम्हारे मन को सुकून न मिले तो कहना। जो इंसान दिल का साफ होता है, वह कम ही लोगों के लिए खास होता है, क्योंकि दुनिया को सच्चाई की नहीं, सिर्फ अपनी पसंद की जरूरत होती है। किसी के करीब जाने से ही पता चलता है कि वह हमसे कितना दूर है। सिर्फ जहर ही मौत की वजह नहीं बनता। कुछ लोगों की बातें भी किसी को अंदर तक मार सकती हैं। अक्सर हमारे सबसे खास रिश्ते ही उस वक्त नजर नहीं आते जब हमें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन यह भी सत्य है कि जो सच्चे होते हैं, परिस्थिति की या विचारों की, जो भी तुम्हें अपनी क्षमता से दूर करे, उससे मुक्त होना तुम्हारा अधिकार है। हर टूटा हुआ इंसान रोते हुए नहीं मिलता। कुछ लोग मुस्कुराहट की आड़ में इतना दर्द छुपा लेते हैं कि वह हृदय को ही कठोर बना देता है। इसलिए जब तुम किसी को मुस्कुराते हुए देखो, तो यह मत मानो कि वह दुखी नहीं है। हो सकता है वह तुम्हारे जैसे ही टूटा हुआ हो, पर उसके पास अब आंसू नहीं बचे। अब इस युग में वफा का सिला नहीं दिया जाता, बल्कि सजा दी जाती है। पहले लोग दिलों में चाहतों के फूल सजाते थे, अब वहीं आग लगाई जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, तुम्हारा प्रेम तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा की उदात्तता है। यदि तुम्हारा प्रेम तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तो भी वह तुम्हें झूठ से अधिक पवित्र रख रहा है। आज कुछ भी बिगड़ा हो तो चिंता मत करो, कल फिर से संवारने का अवसर आएगा। जीवन ठहरता नहीं है और न ही तुम्हें ठहरने देना चाहिए। हर रात के बाद सुबह आती है, चाहे वह कितनी भी लंबी क्यों ना रही हो। जो कुछ भी हो रहा है उसे सहो, समझो और फिर आगे बढ़ो। तुम संभाल लोगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो इस संसार की सबसे बड़ी कठिनाई से भी तुम्हें पार करवा सकती है। सबको प्रसन्न रखना एक जीवित मृत्यु के समान है, क्योंकि इसमें तुम स्वयं को खोते जाते हो। लेकिन मैं कहता हूं, सबको नहीं, पहले स्वयं को संतुष्ट करो। जो स्वयं के साथ सच्चा है, वही दूसरों के लिए कुछ कर सकता है, और जो अपने भीतर ही असंतुलित है, वह केवल दिखावा करता है, सेवा नहीं। इसलिए अब स्वयं को समझो, स्वीकारो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जीवन की सुंदरता इसी में है
कि वह कभी भी पूरी तरह नष्ट नहीं होता। हर पतन के बाद पुनर्निर्माण का अवसर आता है। जब एक नारी अपने पति से कहती है कि उसने उससे विवाह करके गलती की, तो न केवल उसका सतीत्व समाप्त होता है, बल्कि परिवार का भाग्य भी बदलकर दुर्भाग्य बन जाता है। रिश्तों की जड़ें सच्चाई, प्रेम और सम्मान में होती हैं। इन्हें चोट पहुंचाने से रिश्तों का आधार हिल जाता है। सुनने में आता है कि शिद्दत से चाहो तो कायनात तुम्हारे सपनों को पूरा करने में लग जाती है, लेकिन यह सत्य यह है कि शिद्दत से चाहने के बावजूद जो चीज तुम्हारे लिए नहीं बनी वह तुम्हारे पास नहीं ठहरेगी। सच्चाई यह है कि सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि बिना कमी के इंसान खोजोगे तो अकेले रह जाओगे। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो फ्री टाइम में नहीं बल्कि जरूरत के समय तुम्हारे साथ खड़े हों। परवाह दिल से की जाती है, दिमाग से तो केवल स्वार्थ का उपयोग होता है। कोई भी काम शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन जब तुम उसमें लग जाते हो तो वह सरल हो जाता है। लोग तब तक तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। इसलिए रिश्तों को परखो और उनकी गहराई को समझो। तलवारों के जख्म भर सकते हैं, लेकिन बातों के जख्म हमेशा याद रह जाते हैं। खामोशियां तब तक अच्छी लगती हैं जब तक वे तुम्हारी शांति का हिस्सा बने, लेकिन अगर यह खामोशी दर्द से भरी है तो इसे सुलझाने का प्रयास करो। डर का सामना करना ही उसे खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है। जिस काम से डर लगता है वही करो, क्योंकि जैसे ही तुम उस डर का सामना करते हो वह छोटा हो जाता है। डर तब तक बड़ा दिखता है जब तक तुम उससे भागते रहते हो। मौका देने वाले का विश्वास बनाए रखना चाहिए, लेकिन जो धोखा देते हैं उन्हें दूसरा मौका मत दो। विश्वास जीवन की नींव है और एक बार टूट जाने के बाद इसे जोड़ना कठिन होता है। हो सकता है वह सब कुछ दे चुका हो और अब केवल प्रेम बांटने आया हो। जिसने स्वयं पीड़ा भोगी हो वह दूसरों के कष्ट में करुणा खोजता है, प्रतिशोध नहीं। जिसने अंधेरा देखा हो वही किसी के जीवन में रोशनी बन सकता है। कभी कभी एक अजनबी जो कठिन समय में दो शब्द दिलासा दे दे, वह दिल में ऐसा स्थान बना जाता है जो वर्षों साथ रहे व्यक्ति नहीं बना पाते। और वही जो कठिन समय में तुम्हें छोड़ दे, वह फिर चाहे कितनी भी निकटता का दावा करे, आत्मा से दूर हो जाता है। समय कठिन हो या सरल, पर वह तुम्हारे साथ खड़े लोगों की सच्चाई जरूर उजागर करता है। यह तुम्हारा संकट नहीं, तुम्हारा साक्षात्कार होता है, अपनों की पहचान का और अपनी शक्ति का। किसी भी कार्य में अंधा उत्साह नहीं, जागरूक तैयारी होनी चाहिए। बिना योजना के किया गया कोई भी प्रयास उस नाव की तरह है जो लहरों के भरोसे छोड़ी गई हो। यदि तुम एक क्षण योजना बनाने में लगाते हो तो तुम भविष्य के कई कठिन क्षणों से स्वयं को बचा लेते हो। हर विचार, हर निर्णय, हर दिशा पहले अंतर्मन से संवाद मांगती है। जब भीतर स्पष्टता होगी तभी बाहर दिशा मिलेगी। इसलिए मैं कहता हूं, सच्ची ताकत शोर में नहीं, शांति में है। विजय उस व्यक्ति की होती है जो दिखावे से परे जाकर अपने अस्तित्व की सच्चाई को पहचानता है। तुम चलो, ना रुककर, ना भटककर, बल्कि संकल्प लेकर, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो आग है वह केवल तुम्हें नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी दिशा दे सकती है। ना किसी को झुकाने का शौक है, ना ही खुद झुकने की आदत है, लेकिन कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं और उन्हें निभाने का स्वभाव बन जाता है। इस संसार में सभी इंसान दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन उनका अंतर उनके कर्मों और भावनाओं में होता है। गिरगिट मुफ्त में बदनाम है, असली रंग तो इंसान बदलता है। लेकिन अच्छा हुआ लोग बदल गए, इससे तुम्हें संभलने का मौका मिला और खुद को समझने का। एहसास ही बदलते हैं, मोहब्बत और नफरत तो एक ही दिल से होती है, और यही एहसास तुम्हें आगे बढ़ने की राह दिखाते हैं। जो इंसान नींद और निंदा पर विजय पा लेता है वह जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों पर जीत हासिल कर लेता है। यह संयम, यह आत्मनियंत्रण तुम्हें उस शांति और सफलता तक ले जाता है जिसे पाने के लिए लोग उम्र भर संघर्ष करते हैं। मोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन बिता रहा था। जब उसकी जरूरतें बढ़ीं तो उसने अपने मित्र रघु से कर्ज लिया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह समय पर उसे लौटा नहीं पाया। रघु ने जल्द ही अपना असली रंग दिखाया और कर्ज चुकाने के लिए दबाव बनाने लगा। मोहन ने उससे विनती की कि उसकी जमीन न छीने, क्योंकि यही उसके परिवार के जीवनयापन का एकमात्र साधन थी। लेकिन लालच से अंधे हुए रघु ने उसकी एक न सुनी। उसने स्पष्ट कहा कि यदि मोहन कर्ज नहीं लौटा सकता
तो जमीन उसकी होगी। मोहन के आंसू और उसकी दर्द भरी पुकार भी रघु के मन को नहीं पिघला सकी। वह अपनी धन संपत्ति के अहंकार में डूबा रहा और गरीब मोहन से उसकी रोजी रोटी छीन ली। परंतु संसार में न्याय का नियम चलता है। कुछ ही महीनों बाद रघु की भी तकदीर बदल गई। जीवन में कदमों की गति धीमी हो सकती है, लेकिन जो अपने आत्मबल पर चलता है वह सही राह पर होता है। दिखावे के सहारे पर जीने वाले लोग एक न एक दिन गिर जाते हैं, लेकिन जो अकेले अपने संकल्प पर टिका रहता है वह सच्चा विजेता होता है। मैं अपनी तन्हाई में खुश हूं। मुझे किसी क्षणिक सहारे की आवश्यकता नहीं। आस्था उस पक्षी के समान होती है जो भोर के अंधेरे में भी आने वाले उजाले को महसूस कर लेता है। जीवन अगर उलझेगा नहीं तो सुलझेगा कैसे, और अगर बिखरेगा नहीं तो निखरेगा कैसे। हर संघर्ष के पीछे एक उद्देश्य छिपा होता है। हर किसी को खुश रखना हमारे वश में नहीं है, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूर हमारे हाथ में है। आज का मनुष्य न कायदे पसंद करता है न वायदे, बस फायदे को ही सर्वोपरि मानता है। स्वार्थ से भरी इस दुनिया में सच्चे और निस्वार्थ लोग मिलना दुर्लभ हो गया है। लेकिन याद रखना, जो व्यक्ति निस्वार्थ रहकर भी अपनी मर्यादा बनाए रखता है वही वास्तविक रूप से शक्तिशाली होता है। जो कहते हैं कि जो सबके साथ अच्छा होता है उसके साथ भी सब अच्छा होता है, यह केवल सुनने में अच्छा लगता है। वास्तविकता यह है कि अच्छाई का मूल्य हर कोई नहीं समझता, लेकिन यह मत भूलो कि सत्य और अच्छाई का फल देर से ही सही परंतु निश्चित रूप से मिलता है। पलटकर जवाब देना उचित नहीं, लेकिन यदि हर बार चुप रहोगे तो लोग अपनी सीमाएं भूल जाएंगे। धैर्य रखना आवश्यक है, लेकिन आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। जब मौन तुम्हारी कमजोरी समझा जाने लगे तब समय आ गया है अपनी उपस्थिति को स्पष्ट करने का। जो लोग स्वयं से अधिक दूसरों की फिक्र करते हैं अक्सर उन्हीं की चिंता करने वाला कोई नहीं होता। यही संसार का नियम है। जो सबसे अधिक देने वाला होता है वही सबसे अधिक उपेक्षित होता है। इसलिए संतुलन बनाओ, दूसरों की चिंता करो लेकिन स्वयं को भी प्राथमिकता दो। पाप एक ऐसा प्रोडक्ट है जो खरीदने में सस्ता लगता है, लेकिन उसका मूल्य चुकाने में कई जन्म लग जाते हैं। गलत मार्ग सरल प्रतीत होता है, लेकिन उसका परिणाम अत्यंत कष्टदायक होता है। इसलिए सदैव अपने कर्मों को शुद्ध रखो, क्योंकि कर्म का फल टाला नहीं जा सकता। डरो उससे जिसके पास बदला लेने के लिए केवल आंसू बचे हों। उन्हें हमें समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन के सफर को एक नया मोड़ दें। जिंदगी ऐसे जियो कि जो तुम्हारा मजाक बनाते हैं अंत में वही खुद मजाक बन जाएं। अपने कर्मों को इतना ऊंचा रखो कि लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश में खुद गिर जाएं। धोखा कभी समाप्त नहीं होता। आज अगर तुम किसी को छल्लोगे तो कल तुम्हें भी वही मिलेगा। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चलो, चाहे यह मार्ग कठिन ही क्यों ना हो। कभी कभी अपनी खुशखबरी केवल अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारी खुशी से खुश नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी खुशी को देखकर जलते हैं और कुछ इसे छीनने की कोशिश भी करते हैं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को मारते नहीं बल्कि जिंदा छोड़कर भी खत्म कर देते हैं। यही जीवन की परीक्षा होती है। जो इन घावों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। अच्छे लोगों की पहचान यह है कि वे बुरे समय में भी अच्छे बने रहते हैं। समय बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन उनका स्वभाव नहीं बदलता। कभी समझ नहीं आता कि गलत मेरा स्वभाव है या मेरा वक़्त, लेकिन सच तो यह है कि समय सिर्फ परीक्षा लेता है और स्वभाव ही तय करता है कि हम परीक्षा पास करेंगे या नहीं। किसी का असली रंग तभी नजर आता है जब हम उसके किसी मतलब के नहीं रहते। इसलिए लोगों की पहचान उनके व्यवहार से नहीं बल्कि उनके स्वार्थ के खत्म होने के बाद करो। गलतियां हम इस बात का प्रमाण हैं कि तुमने कुछ नया करने की कोशिश की। जो कभी गलतियां नहीं करता वह कभी सीखता भी नहीं। अपनों से गहरे रिश्ते अचानक किसी गैर से नहीं बनते। अगर दिल में कोई खालीपन है तो यकीन मानो उसे अपनों ने ही पैदा किया होगा। हम उन लोगों से तो लड़ सकते हैं जो खुलेआम दुश्मनी करते हैं, लेकिन उनका क्या करें जो मुस्कुराकर धोखा देते हैं। हर इंसान की एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना मरना तो अकेले ही पड़ता है। मुझ पर भरोसा मत करना, मैंने खुद को भी धोखा दिया है। जीवन हमें अक्सर ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां हम खुद को भी पहचान नहीं पाते। अगर कोई सजा मिली है तो शायद कुछ गलतियां मेरी भी रही होंगी। ईश्वर यूं ही किसी को सजा का हकदार नहीं बनाता। इसीलिए जरूरी है कि पहले इंसान को समझो, फिर उसके शब्दों में भरोसा करो।
क्योंकि शब्दों का भी स्वाद होता है। इन्हें बोलने से पहले खुद चख लेना चाहिए, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे बोल किसी को संबल देंगे या तोड़ देंगे। और जब हालात इतने उलझ जाएं कि कुछ समझ ना आए, तब खुद से बाहर जवाब मत ढूंढो, मौन साधो, ध्यान करो, अपने भीतर उतर जाओ और मेरी उपस्थिति को महसूस करो। वहां कोई द्वेष नहीं है, कोई शोर नहीं, बस प्रेम है, शांति है और असीम करुणा है। मैं वहीं हूं जहां तुम्हारा मन थमता है, वहीं मेरी आवाज शुरू होती है। तो जब कुछ समझ ना आए, बस रुको, गहरी सांस लो, खुद को समय दो और मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हें वो उत्तर दूंगा जो शब्दों में नहीं, अनुभवों में मिलेगा। अगर साथ निभाने का वादा नहीं कर सकते तो झूठा आश्वासन भी मत दो। तुम्हें तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस पर विश्वास टूटेगा वह बिखर जाएगा। जो जा रहा है उसे जाने दो। अगर आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। जीवन प्रवाहमान है, जो रुकेगा वह थमेगा नहीं, और जो ठहरेगा वह अपने समय पर चला ही जाएगा। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाइयों को कभी याद नहीं रखते, लेकिन तुम्हारी एक गलती को जिंदगी भर दोहराते हैं। यह मत भूलो कि लोग अपने नजरिए से देखते हैं, न कि तुम्हारी सच्चाई से। जीवन के नियम भी कबड्डी के खेल जैसे हैं। जैसे ही तुम सफलता की रेखा छूने लगते हो, वैसे ही लोग तुम्हारे पैर खींचने लगते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और दूसरों की नकारात्मकता को अनसुना करो। ओपन और क्लोज दोनों शब्द एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन देखो ना, हमारा मन उन्हीं के सामने खुलता है जिनके सामने उसे बंद रखना चाहिए। यही जीवन की विडंबना है। हमेशा ऊपर देखना मत भूलो। लोग अक्सर दुनिया के लोगों को देखते हैं, लेकिन ऊपर बैठे ईश्वर को भूल जाते हैं। जब सब रास्ते बंद लगें तो सिर झुकाने के बजाय ऊपर देखो, सही राह वहीं से मिलेगी। कद्र करने वालों को अक्सर बेकदर लोग ही मिलते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। अच्छे बने रहो, क्योंकि तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से है, न कि दूसरों के व्यवहार से। जो झुक सकता है वह पूरी दुनिया को झुका भी सकता है। विनम्रता सबसे बड़ी ताकत होती है। दुनिया के लोग खिलौनों से नहीं, बल्कि जज्बातों से खेलते हैं। इसीलिए अपने भावनाओं को उतना ही खर्च करो जितना संभाल सको। लोग कभी बुरे नहीं होते, बस जब वे तुम्हारे मतलब के नहीं होते तो बुरे लगने लगते हैं। इसलिए हर इंसान को उसके दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करो। रिश्ते और पौधे एक जैसे होते हैं। जब ये टूटते हैं तो आवाज भले ना हो, लेकिन दर्द गहरा होता है। इंसान की फितरत यह है कि जब उसका दिल रिश्तों से भर जाता है तो वह बहाने और इल्जाम ढूंढने लगता है, ताकि खुद को सही ठहरा सके। जैसा तुम अपने लिए सोचते हो, वैसा ही दूसरों के लिए भी सोचो। यही सच्चा धर्म है। हर दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है, बस इसे अपनाने की हिम्मत रखो। यह सच है कि जिस नजर से तुम चीजों को देखोगे, वे वैसी ही दिखेंगी। नजरिया बदलो तो जिंदगी का रंग भी बदल जाएगा। दो जहां के बीच बस एक सांस का फासला है। जब तक सांस चलती है, हम यहां हैं। जैसे ही यह रुकती है, हम वहां पहुंच जाते हैं। उम्मीद ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब तक उम्मीद है, तब तक लड़ाई जारी रहती है। सबको खुश करने का प्रयास मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जिसे सभी अच्छा कहें। अब तो अपने भी धोखा देते हैं, दुश्मनों की बात ही क्या। मोहब्बत की अपनी मासूमियत होती है। चुप कराने वाला वही होता है जिसने तुम्हें रुलाया है। इस दुनिया में सबसे वजनदार चीज मतलब है। इसके खत्म होते ही बड़े से बड़ा रिश्ता भी हल्का हो जाता है। जो इंसान तुम्हें बार बार आजमाता है, उसने तुम्हें खो दिया है। जिनसे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो, वही लोग अक्सर तुम्हारा सबसे ज्यादा फायदा उठाते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारी कमजोरी क्या है। जिंदगी में महंगा वही होता है जो सचमुच मूल्यवान हो। जो शर्तों पर जी रहे हो, वह समय भी बदलेगा और तुम्हारी इच्छाएं भी पूरी होंगी। स्कूल भले ही छूट जाते हैं, परंतु जीवन के इम्तिहान कभी खत्म नहीं होते। तुम्हारा दिल बहुत कीमती है, उसमें केवल उन्हीं को जगह दो जो उसकी कद्र करना जानते हैं। परेशान वे लोग हैं जिन्हें सारी दुनिया की दौलत चाहिए, लेकिन सच्ची खुशी उन्हें मिलती है जो छोटी छोटी चीजों में संतोष ढूंढते हैं। याद रखना, जो तुम्हारे पास है वही किसी और के सपने जैसा हो सकता है। गरीबी अक्सर रिश्तों की सच्चाई उजागर कर देती है। जो रिश्ते कठिन समय में साथ छोड़ देते हैं, वे वास्तव में सच्चे नहीं थे। छल करके तुम कुछ समय के लिए सफलता पा सकते हो, लेकिन यह स्थायी नहीं होती। सच्चाई ही जीवन को स्थायित्व और शांति देती है। कुछ कदम ऐसे होते हैं जो उठाते समय तकलीफ देते हैं, लेकिन ये तकलीफें तुम्हें मजबूत और बेहतर इंसान बनाती हैं। चोट लगती है और वह दर्द अक्सर आंखों से नहीं बल्कि दिल से निकलता है।
यह दुनिया बहुत चालाक है। लोग अपना अपना कहकर कब तुम्हें पराया बना देंगे इसका अंदाजा भी नहीं होगा। गिरगिट तो व्यर्थ बदनाम है। इंसान से जल्दी रंग कोई नहीं बदलता। कुछ बदलाव जीवन में असहनीय लग सकते हैं, लेकिन वे तुम्हारी भलाई के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे तूफान के बाद आसमान साफ हो जाता है, वैसे ही ये बदलाव तुम्हारे जीवन को नया अर्थ देते हैं। जब जिंदगी कठिन समय में तुम्हें नचाती है, तो ध्यान रखना कि ढोलक बजाने वाले अक्सर वही लोग होते हैं जो तुम्हारी पहचान के होते हैं। यह तुम्हें सिखाता है कि असली अपने कौन है और कौन नहीं। लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम खुश हो या नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात की परवाह होती है कि तुम्हारा जीवन उनके हित में है या नहीं। इसीलिए अपनी खुशी के लिए जियो, दूसरों की अपेक्षाओं के लिए नहीं। जो केवल प्रतीक्षा करते हैं, वे जीवन की दौड़ में दूसरों की छोड़ी हुई रेखाएं चुनते हैं। संसार का सत्य यही है कि सफलता कभी ठहर कर किसी का इंतजार नहीं करती। उसे पाने के लिए चलना पड़ता है, कभी कभी दौड़ना पड़ता है और कभी सांसें थम जाने तक भी थकना पड़ता है। यदि तुम्हें अपने स्वप्नों को साकार करना है, तो पहले उन्हें देखना सीखो। खुली आंखों से, जागी हुई चेतना से, पूरे विश्वास के साथ। केवल देखने से नहीं, उन्हें जीने का साहस रखना होगा। और जब तुम रातों की नींद त्याग कर अपने लक्ष्यों के लिए तप करोगे, तभी वह क्षण आएगा जब भाग्य भी तुम्हारे चरण चूमेगा। धनवान होना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि धनवान होकर विनम्र बने रहना सच्ची महानता है। जैसे वृक्ष अपने ऊपर फल लगते ही झुक जाता है, वैसे ही जो सच्चे अर्थों में धनी होता है, वह अहंकार से दूर रहता है। प्रभु हर व्यक्ति में मौजूद हैं। जरूरत है तो बस सेवा भाव से उन्हें पहचानने की। सच्ची श्रद्धा, निष्काम सेवा और प्रेम ही इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे आनंद और परमात्मा के सानिध्य तक ले जाएगा। विश्वास करो, लेकिन नसीब पर नहीं, अपने कर्म पर। क्योंकि नसीब की बात करें तो इस संसार में कोई नफरत बांट कर भी प्रेम पा जाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। यह संसार न्याय नहीं करता, यह तुम्हारे भावों को नहीं मापता। यहां जितना गहरा रिश्ता होता है, उतनी ही गहरी उम्मीद बनती है, और जहां उम्मीद होती है, वहां टूटने का भय भी सदा बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के साथ की आवश्यकता ना हो, और इतना कोमल भी रखो कि किसी के प्रेम को ठुकराने का अहंकार ना हो। यह संसार ऐसा है जहां तुम अकेले रहकर तो खुश रह सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी से उम्मीद रख बैठो, तो वही उम्मीद तुम्हें दुख का कारण दे जाती है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, लेकिन जो कमजोर होता है वह बहाने ढूंढता है। इसलिए यदि तुम अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको, तो हर स्थिति में समाधान दिखेगा। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव दुख देता है, क्योंकि लगाव उम्मीद में बदल जाता है, और उम्मीद टूटने पर हृदय चूर चूर हो जाता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन मोह से ऊपर उठकर। स्नेह रखो, लेकिन स्वतंत्र होकर। और कभी कभी उनके लिए भी समय निकालो जो तुमसे कुछ नहीं मांगते, न समय, न शब्द, न स्पष्टीकरण। वे बस तुम्हारे इंतजार में होते हैं, मौन में, प्रेम में और श्रद्धा में। चाहे कितनी भी नदियां उसमें समा जाएं, चाहे कितने ही तूफान आएं, वह अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। इसी प्रकार जो परमात्मा में स्थित हो गया है, उसके लिए सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। उसकी चेतना अब संसार से नहीं, मेरे स्वरूप से जुड़ी होती है। यह संसार गतिमान है, हर व्यक्ति किसी न किसी दौड़ में लगा है। पर इस भाग दौड़ के बीच यदि तुम्हें सच्चा सुकून कहीं मिलेगा, तो वह तुम्हारे ही अंतःकरण में मिलेगा। यह घर बाहर की दीवारों से नहीं बनता, यह तुम्हारे भीतर की शांति से बनता है। जब तुम अपने मन को स्थिर कर लेते हो, तब कोई बाहरी शोर तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। और यही वह स्थिति है जहां तुम जीवन के वास्तविक स्वरूप को देख पाते हो। इच्छाओं के अधीन मत बनो, उन्हें देखो, समझो, पर उन्हें नियंत्रित भी करो। जहां सम्मान न मिले, वहां मौन से उत्तर दो। जहां प्रेम मिले, वहां विश्वास से साथ निभाओ। और जहां अशांति हो, वहां अपने भीतर लौट आओ, क्योंकि अंततः वही तुम्हारा सच्चा घर है, वही तुम्हारी शरण है। यदि शिक्षा तुम्हारे व्यवहार में न झलके, तो डिग्री केवल एक कागज का टुकड़ा भर रह जाती है। ज्ञान का मूल्य केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि आचरण में होता है। सच्चा शिक्षित वही है जो अपने कर्मों से अपनी विद्या को सिद्ध कर सके। मैं कभी अपनी हाथों की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे यह भली भांति झांत था
कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। जो केवल भाग्य पर निर्भर रहता है वह स्वयं को एक सीमित दायरे में बांध लेता है, लेकिन जो अपने कर्मों से भाग्य को पराजित करता है वही वास्तविक विजेता होता है। आज्ञा एक दीपक की भांति होती है और शिक्षा उसकी ज्योति। जो व्यक्ति अनुशासन और शिक्षा के प्रकाश में चलता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है। लेकिन याद रखना, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्गदर्शन होती है। जो इसे समझ लेता है वह अपने जीवन में कभी भटकता नहीं। अपने ढंग से जीना आसान नहीं होता। जब तुम स्वयं के लिए जीने लगते हो तो अपने ही लोग तुम्हें टोकने लगते हैं। लेकिन यह मत भूलो, जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों को संतुष्ट करना नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और सच्चाई को बनाए रखना भी है। परिश्रम, ईमानदारी और प्रेम से किया गया हर कार्य एक दिन अवश्य फल देता है। इसलिए अपने जीवन को दूसरों की आलोचना में न घुमाकर अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। सच्चे समय की परीक्षा वही होती है जब बुरे वक्त में अपने लोग ही हमें हमारी अहमियत दिखा पाते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी तुम जाओ वहां तुम्हें लोग पसंद करें, और जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हारी यादें और अच्छाइयां हमेशा बनी रहें। कामयाबी का रास्ता मेहनत पर विश्वास करने से ही निकलता है। किस्मत सिर्फ एक पल का खेल है, लेकिन अंदर की मेहनत ही हमें सच्ची सफलता दिलाती है। कभी कभी दिल से निकले आंसू उस दर्द को बयान करते हैं जो हम चुपके से महसूस करते हैं। ऐसे आंसू ही हमें अंदर से तोड़ देते हैं और यही हमें मजबूत बनाते हैं। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि जो बात सोचकर बोली जाती है वह ज्यादा प्रभाव डालती है। घमंड और अहंकार इंसान को उसकी अच्छाइयों से दूर कर देते हैं और वह खुद ही अपने रिश्तों को नष्ट कर देता है। किसी के बदल जाने का दुख नहीं होता, परंतु दुख तब होता है जब कोई हमारे लिए सब कुछ होते हुए भी दूर चला जाता है। जो लोग हमें सच्चे दिल से चाहते हैं वे कभी बदलते नहीं हैं। हमारे लिए आईना भी हमारी अहमियत को महसूस करता है। जिस तरह आसमान का कोई ठिकाना नहीं होता, वैसे ही जो अपनी जड़ें नहीं पहचानता वह कहीं का नहीं होता। जितना मन से पवित्र रहोगे उतना ही भगवान के करीब रहोगे, क्योंकि भगवान का वास केवल पवित्रता में होता है। जीवन में जो होता है वह हमेशा हमारे अच्छे के लिए होता है। जो बिछड़ गया है समझो उससे बेहतर कोई और जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। हमें हाथ की रेखाओं पर नहीं बल्कि अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपनी मुट्ठी में कुछ रखे होते हैं तब तक हमारी किस्मत भी हमारे हाथ में होती है। जिंदगी एक यात्रा है और इसमें उम्मीदें रखना जरूरी है, लेकिन किसी से अत्यधिक उम्मीदें लगाना खुद को निराश करने जैसा होता है। जब शौक और आराम के लिए समय न मिले तो समझो कि जीवन सही रास्ते पर है। कभी कभी तुम्हारे साथ अन्याय होगा, लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, तुम्हारे भावनाओं की कद्र नहीं करेंगे। लेकिन याद रखो, तुम जिस खामोशी से यह सब सह रहे हो वही तुम्हें एक दिन सबसे ऊंचा बना देगी। जो लोग आज तुम्हें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे संकल्प और सफलता से चौंक जाएंगे। तुम्हें आज जो कठिनाई लग रही है वो कल तुम्हारे चरित्र की पहचान बनेगी। जो सह गया वो रुकता नहीं, वो अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। हर रात के बाद एक सुबह आती है, हर दुख के बाद एक सुख का क्षण आता है, लेकिन वो सुबह उसी को मिलती है जो रात भर जागकर जला रहता है, अपने विश्वास, अपने स्वप्न और अपने आत्मबल के दीपक से। जब तुम्हारे पास कोई ना खड़ा हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। जब सारी दुनिया तुम्हें छोड़ दे तब भी मेरा आशीर्वाद तुम्हारे सिर पर होगा। जो तुम्हारे साथ न्याय नहीं करता उसके ऊपर भी मेरी दृष्टि है, लेकिन तुम अपना कर्म मत छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे दुख को ताकत में बदलेगा। ताकत चिल्लाने से नहीं आती, ताकत सहने से आती है। जिस क्षण तुम बिना किसी शिकायत के दर्द को गले लगाते हो उसी क्षण तुम भीतर से अजेय बन जाते हो। लोग तुम्हें कम आंकते रहेंगे, पर मैं जानता हूं तुम्हारी असली क्षमता क्या है, और जब समय सही होगा मैं तुम्हारे दर्द को ऐसी पहचान में बदल दूंगा कि तुम्हें देखकर लोग प्रेरणा लेंगे। तब तुम्हें समझ आएगा कि जो कुछ भी सहा वो व्यर्थ नहीं गया। कभी मत सोचो कि यह कठिन समय हमेशा रहेगा, यह बीत जाएगा, लेकिन यह जो घाव दे गया है वो तुम्हें मजबूत बनाएगा। और जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो वहां तुम्हें सिर्फ टूटन नहीं बल्कि निर्माण दिखेगा। इसीलिए दर्द सह लो, क्योंकि यही दर्द कल तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार बन जाएगा। ऐसी ताकत जो किसी किताब में नहीं, सिर्फ अनुभव से मिलती है। स्याही की भी अपनी एक मंजिल होती है। जब कोई बिखरता है तो वह खुद ब खुद शब्दों में ढल जाती है और अल्फाज बनकर उसे अमर कर देती है। लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त के साथ लोग भी बदलते हैं।
तुम्हारे कर्म तुम्हारे जीवन का आधार हैं। बंदरियां अदरक का स्वाद नहीं जानती, फिर भी उसे बदनाम किया गया। लोग भी अक्सर दूसरों के दोष गिनाते हैं और अपने दोषों से अनजान रहते हैं। कभी कभी तुम्हारे साथ चलने वाले वही लोग होते हैं जो पीछे से तुम्हें चोट पहुंचाने का कारण बनते हैं। मक्खन लगाने वाले हाथ में अक्सर चाकू होता है। इसीलिए ध्यान दो कि अपने दिल और भावनाओं पर किसे अधिकार दे रहे हो। अपेक्षा और स्वतंत्रता। अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखो, क्योंकि लोग हमेशा तुम्हारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होंगे। अपने दिल और भावनाओं को ईश्वर को समर्पित कर दो, तब कोई भी तुम्हारी आत्मा को चोट नहीं पहुंचा सकेगा। जीवन और आत्मा। अर्जुन से कहा था कि मनुष्य के जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। इन अवस्थाओं के बाद मृत्यु आती है, लेकिन मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जब तक मनुष्य अपनी इच्छाओं, वासनाओं और मोह से मुक्त नहीं होता, तब तक वह जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहता है। आत्मा को इस चक्र से मुक्त करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो तुम्हारे साथ बुरा कर रहा है, वह अपने कर्मों का फल पाएगा। यह संसार कर्मों का खेल है। जो आज तुम्हें रुला रहा है, कल उसे कोई और रुलाएगा। अपने हृदय में प्रेम, सत्य और विश्वास बनाए रखो। यही जीवन का सार है। समय और जीवन ही मनुष्य के सर्वोत्तम शिक्षक होते हैं। समय तुम्हें यह सिखाएगा कि जीवन की वास्तविक कीमत क्या है, और जीवन तुम्हें यह सिखाएगा कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। यदि तुम्हारी नीयत सच्ची है, तो तुम्हारी किस्मत भी उत्तम होगी। समय आने पर तुम्हें यह झांत होगा कि जो आज तुम्हें नुकसान प्रतीत हो रहा है, वही भविष्य में तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। वैसे ही जीवन में अपने संबंधों का महत्व है। पर जब वही बच्चा अपनों से बिछड़ जाए, तो सुंदर मेला भी उसे डरावना लगने लगता है। खुद से बहस करोगे तो हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन अगर दूसरों से बहस करोगे तो सिर्फ नए सवाल खड़े होंगे। अच्छे इंसान की पहचान यह है कि वह उन लोगों की भी इज्जत करता है जिन्होंने उसे कभी इज्जत नहीं दी। एक ही चेहरे की अहमियत हर किसी की नजर में अलग होती है। कोई खफा होता है तो कोई फिदा। जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जिसके सामने दिल की बात कहने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। वक्त की तपिश में पकी हर चीज अनमोल होती है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर चलने और मंजिल तक पहुंचने का हौसला देता है। लक्ष्मी केवल बल से नहीं, पुण्य से मिलती है, और पुण्य धर्म, कर्म और निस्वार्थ सेवा से आता है। दूसरों के दर्द की दवा बनो, क्योंकि जख्म तो हर इंसान देता है। श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता सम्मान देती है, और योग्यता स्थान देती है। जब ये तीनों मिलते हैं तो इंसान हर जगह मान सम्मान पाता है। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी से चुप हो जाता है, और मूर्ख इसे अपनी जीत समझता है। गिरते हुए पत्तों ने यह सिखाया है कि बोझ बनोगे तो अपने भी गिरा देंगे। हर परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार करो और कर्म करते रहो। यही तुम्हारा धर्म है। पहचान लेना सरल है, लेकिन याद वही रखा जाता है जो स्वभाव से अमूल्य हो। कोई व्यक्ति कैसा है, यह तब नहीं पता चलता जब सब ठीक चल रहा हो। असली पहचान तब होती है जब दुख आता है। खुशी में तो दुनिया तालियां बजाती है, नाचने वाले बहुत मिलते हैं, पर दुख में जो साथ खड़ा रहे वही वास्तव में तुम्हारा है। दुनिया में सबसे बड़ी सजा अक्सर उन्हें मिलती है जो सबसे शरीफ होते हैं। जो सही होता है वही बार बार कटघरे में खड़ा होता है, और जो गलत होते हैं वे अक्सर तालियों में छुप जाते हैं। पर याद रखना, अगर तुम्हारा रास्ता सच्चा है तो देर हो सकती है, पर जीत जरूर होगी। गलत लोगों के आने का अफसोस मत पालो। जीवन में जो भी आता है कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। हो सकता है वह इंसान ना होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है। यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, यह तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वह चाहती है, इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। हम जीत हार, सफलता असफलता में इतना उलझ गए हैं कि जीना ही भूल गए हैं। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद जिंदगी ही है, इसलिए इसे खुलकर जियो। जब किसी ने मुझसे पूछा, कुछ लोग आपको पसंद क्यों नहीं करते, मैंने हंसकर जवाब दिया, इंसान हूं, पैसा नहीं जो हर किसी को पसंद आ जाऊं।
जब कोई तुम्हारा हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है तो घबराओ मत। शायद ईश्वर तुम्हें यह दिखाना चाहता है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। दिल से की गई अच्छाई हमेशा बनी रहती है, लेकिन एक अच्छा इंसान बुरा तब बनता है जब उसकी अच्छाई का मजाक उड़ाया जाता है। दुनिया का यही स्वभाव है, जो सरल और सच्चा होता है उसे कमजोर समझा जाता है। लेकिन याद रखना, सच्चाई को कोई पराजित नहीं कर सकता। बदला हुआ व्यवहार सबको चुभता है, लेकिन उसकी वजह कोई नहीं पूछता। जब इंसान बदलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई दर्द या अनुभव होता है, जिसे दुनिया अक्सर नजरअंदाज कर देती है। रात होते ही जब परछाई तक साथ छोड़ देती है तो फिर अपनों से क्या उम्मीद रखना। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है। जो साथ हैं वे तभी तक हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है, लेकिन जो सच्चे अपने होते हैं वे अंधेरे में भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। दुश्मन इतनी आसानी से नहीं मिलते, पहले बहुत लोगों का भला करना पड़ता है। जब तुम किसी के लिए बहुत अच्छा करने लगते हो तभी कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाते हैं। यह संसार का स्वाभाविक नियम है। अच्छाई की परीक्षा अधिक होती है। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ धैर्य की होती है। जो प्रतीक्षा करना जानता है वही सच्ची सफलता को प्राप्त करता है। जो चीजें समय पर छोड़ दी जाती हैं वे अंततः अपने सही रूप में सामने आती हैं। तुम्हारी कद्र तब तक ही होती है जब तक तुम लोगों के काम आते हो, लेकिन जो सच्चा इंसान होता है वह अपनी पहचान दूसरों की जरूरत पर नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान और कर्मों पर बनाता है। गलती करना बड़ी बात नहीं है, अपनी गलती को स्वीकार करना बड़ी बात है। जो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार होता है वही वास्तविक रूप से आगे बढ़ता है। पेड़ों पर नए पत्ते तभी आते हैं जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं। अपनों को अपना बनाने में जिंदगी बीत जाती है। शिकायतें जो बयान नहीं होती वे दिल को अंदर तक जला देती हैं। जो तुम्हारी कदर नहीं करता उसके लिए आंसू मत बहाओ, और जो तुम्हारी कदर करता है उसकी इज्जत करो। 3 चीजें कभी वापस नहीं आती: बोले हुए अल्फाज, गुजरा हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा। भावनाएं वक्त से भी महंगी होती हैं, इसलिए उन्हें केवल उन्हीं पर खर्च करो जो उनकी कद्र करते हैं। इंसान के चेहरे पर मत जाओ, क्योंकि चेहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं होता। सोना रखने के लिए लोकर, रुपए के लिए बैंक मिल सकता है, लेकिन दिल की बात रखने के लिए सच्चा इंसान मिलना दुर्लभ है। जब किसी रिश्ते में जिद और अहंकार आ जाए तो यह दोनों जीतते हैं और रिश्ता हार जाता है। महंगे कपड़े बदन को ढक सकते हैं लेकिन दिल को नहीं। जब सही रिश्ते जीवन में आते हैं तो वे हमें नई ऊर्जा और उमंग देते हैं। यह ऐसा है जैसे रुकी हुई जिंदगी में फिर से जान आ गई हो। जिंदगी का आकार तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर करता है। यह सच है कि तुम यह तय नहीं कर सकते कि तुम कैसे मरोगे, लेकिन यह तय कर सकते हो कि तुम कैसे जियोगे। सुरक्षा केवल एक भ्रम है, यह प्रकृति में मौजूद नहीं है। खतरों से बचने का प्रयास लंबे समय में उतना ही असुरक्षित है जितना कि खतरे का सामना करना। अधिकांश लोग वही समय बर्बाद कर देते हैं जब दूसरे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। याद रखो, कुछ भी इतना कठिन नहीं है जब तक तुम्हारे अंदर प्रयास करने की इच्छा है। यह संसार स्वार्थ का रंगमंच है जहां बिना प्रयोजन कोई तुझे सम्मान नहीं देगा। इसीलिए स्वयं को इतना योग्य बना कि लोग तुझे बिना स्वार्थ भी आदर दें।